हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाई नाइट्रोजन और अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नेम्स, फार्मूलाज, प्रिपरेशन and physical appearance of these oxides are given in table number 7.3। तो आपकी बुक में देखिए टेबल नंबर 7.3। आप जो अपनी बुक ओपन कीजिए और उसमें जो है ये टेबल जो है आप ऑब्ज़र्व कीजिए। इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है दिए हुए हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, और उसका जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो लेट अस सी वन बाय वन। चलिए हम देखते हैं, एक एक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑक्साइड है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड जो है कहोगे। पहला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या आप इसको जो है कहिए नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपको ये जो है पहला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। इसका फार्मूला है N2O। द फार्मूला इज़ N2O। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो होगी वो +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू +1। तो आप यहाँ से जो है बहुत आसानी के साथ मेज़र कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने आपको जो डिटेल बताया है कि किस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी गिवन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो रूल्स आप देखकर जो है बहुत आसानी से इसको जो है समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 1, या सिंपली आप उसको +1 कह सकते हो, ये कहाँ से आती है। अब देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अमोनियम नाइट्रेट को आप जो है डायरेक्ट हीट कीजिए तो आपको जो है ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। तो लेट अस सी अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसको जो है डायरेक्टली आप हीट कीजिए तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये ब्रेक डाउन होगा N2O और वाटर के अंदर, N2O + 2H2O। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो है मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर में आप देखोगे तो ये जो होता है कलरलेस, इट इज़ कलरलेस। और दूसरा जो है इसका नेचर अगर देखोगे तो इसका नेचर होगा न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये पहला ऑक्साइड हुआ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। तो फर्स्ट यहाँ पर जो ये बताता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, ये हो गया पहला ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सेकंड ऑक्साइड, एंड दैट ऑक्साइड इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम NO से जो इंडिकेट करेंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, और इसका फार्मूला है NO। ये जो है इसका फार्मूला है। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है ये +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू +2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, तो ये जो 2 यहाँ दे रहे रोमन लेटर्स में, दिस इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसको जो है प्रिपेयर करने के लिए आप जो है सोडियम नाइट्राइड को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है मिक्स कीजिए। तो NaNO2 प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट। तो NaNO2 को जो है फेरस सल्फेट और साथ ही साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए, 3H2SO4। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस।
इसी तरह से जो है दूसरा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये बनेगा 2NaHSO4, और एक प्रोडक्ट होगा वाटर, और मेन प्रोडक्ट जो इसमें होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज़ NO। तो यहाँ पर जो है इसका जो नेचर होगा दैट इज़ कलरलेस गैस, और ये जो है न्यूट्रल है, इट इज़ कलरलेस गैस, और इसका जो नेचर होगा दैट इज़ न्यूट्रल। तो ये भी जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो जनरली आप देखोगे कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं इसमें से मोस्ट ऑक्साइड जो है ये जो है गैसियस स्टेट में मिलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर जो है 2 मिलता है। कुछ यहाँ पर जो है सॉलिड भी होंगे और सॉलिड लिक्विड इधर हो सकते हैं, जैसा भी रहेगा हम उसको जो है आपको 1 बाय 1 बताएंगे। तो ये हो गया सेकंड ऑक्साइड दैट इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला है NO। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सोडियम नाइट्राइड को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ जब रिएक्ट करते हो तो आपको जो मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चलिए थर्ड ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन का थर्ड ऑक्साइड है वो है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इट इज़ डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। आप अपनी बुक में भी देखते चलिए, बुक के अंदर जो ये सारी चीज़ें जो दी हुई है एक टेबल के फॉर्म में, जो टेबल नंबर 7.3 हम जो स्टडी कर रहे हैं, और इसको जो है आप नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी कह सकते हो। इट इज़ नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, और इसका फार्मूला है N2O3। N2O3 जो इसका फार्मूला है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +3, और ये +3 यहाँ पर आपको इस नेम के अंदर रोमन लेटर्स में आपको नज़र आ रहा है। अब इसको जो है प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जो है आप N2O4 के साथ जो रिएक्ट कीजिए, दैट इज़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो NO प्लस N2O4, NO को जो है आप N2O4 के साथ जो रिएक्ट कीजिए एट अबाउट 250 केल्विन। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा N2O3, दैट इज़ 2 नंबर्स ऑफ N2O3। तो ये आपको मिलता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो ये जो है ब्लू कलर का सॉलिड है और इसका नेचर है एसिडिक। इट इज़ ब्लू सॉलिड और इसका नेचर है एसिडिक। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर का है। तो दिस इज़ अबाउट द थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। चलिए हम नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं फोर्थ ऑक्साइड, और ये चौथा ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम NO2 कहेंगे। इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको हम लिखेंगे नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। फार्मूला है NO2, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलेगी +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ये ऑक्साइड है। इसको आप जो है लेड नाइट्रेट को आप हायर टेम्परेचर पर जो हीट कीजिए अबाउट 673, तो PbNO3 ट्वाइस। अबाउट 673 केल्विन इसको जो है आपको हीट करना है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। NO2 प्लस PbO प्लस O2। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सॉरी, ये 4 नंबर्स में मिलेगा आपको। यस, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ब्राउन गैस और इसका नेचर होगा एसिडिक। इट इज़ ब्राउन गैस एंड इट्स नेचर इज़ एसिडिक। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी नेचर यहाँ पर एसिडिक है। तो ये जो है चौथा ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए फिफ्थ जो ऑक्साइड होगा दैट इज़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। तो देखिए फिफ्थ ऑक्साइड होगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड।
और इसको आप लिखिए नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इसका फार्मूला है N2O4। तो ये आपको मिलेगा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। तो इसके अंदर भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो मिलेगी दैट इज़ +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू +4। तो इस तरह से ये जो है ये 5th ऑक्साइड है। इसको जो है सिंपली आप जो है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको आप जो है डायमराइज कीजिए। लोअर टेम्परेचर पर जब आप इसको जो है कूल करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये डायमराइज होकर N2O4 बनाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2NO2। इसको जो है आप कूल कीजिए तो ये बनाएगा N2O4 और रिवर्स प्रोसेस में आप इसको जो है हीट कीजिए तो N2O4 जो है ब्रेक डाउन होकर जो है 2NO2 जो है फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो होगा ये कलरलेस सॉलिड और लिक्विड होगा जो कि एसिडिक नेचर का है। तो इट इज़ कलरलेस सॉलिड और इट इज़ लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, और इसका नेचर जो होगा दैट इज़ एसिडिक नेचर का होगा ये। तो दिस डाइमर इज़ द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और ध्यान से सुनिए, दिस इज़ द डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये N2O4 आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट ऑक्साइड है जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। 6th ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और इसको आप जो है नाम दीजिए नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड। इट इज़ नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड और इसका जो है फार्मूला होगा N2O5 और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो होगी दैट इज़ अबाउट +5। तो इसको जो है बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड को आप जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो HNO3 + P4O10, HNO3 4 नंबर्स + P4O10, इसको आप जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड के, ये जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है ये डाइमर है, P2O5 का डाइमर है जिसको हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड कहेंगे। तो इसको जब आप रिएक्ट करोगे तो HPO3 जो है बनेगा, HPO3 आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा और जो मेन प्रोडक्ट होगा दैट इज़ N2O5। तो ये वाला जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का ये कलरलेस सॉलिड है और एसिडिक नेचर का है। इट इज़ कलरलेस सॉलिड और इसका भी नेचर होगा एसिडिक। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किस तरह से जो इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और फिज़िकल प्रॉपर्टी और साथ ही साथ जो इसका केमिकल नेचर क्या है, ये हमने यहाँ पर जो स्टडी किया जो टेबल नंबर 7.3 है। अब देखिए एक टेबल आपकी बुक पे और है जो टेबल नंबर 7.4 है। तो लुईस डॉट मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर एक्सप्लेन और रिटन और शोन इन टेबल नंबर 7.4। अब आप जो है टेबल नंबर 7.4 देखिए और यहाँ पर भी जो हम 1 बाय 1 इन्हीं ऑक्साइड का जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, इन्हीं ऑक्साइड का जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम आपको बनाकर बताते हैं कि किस तरह से हम उसको जो है शो कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो है बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होंगे। तो सबसे पहला जो है जिसको हम N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हम कह रहे हैं, पहला ऑक्साइड N2O। तो इसका जो है आप देखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो उसकी जो है बॉन्डिंग इस तरह से आपको मिलेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, जिसमें पहले नाइट्रोजन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको शो करना है इस तरह से, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है। तो ये जो है पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो है इक्विवेलेंट दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम इस तरह से बनाएंगे, जिसमें दोनों नाइट्रोजन को आप जो है ट्रिपली बॉन्डेड जो है ज्वाइन कर दीजिए। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर बचेगा। उसके बाद जो है नाइट्रोजन को जो है आप ऑक्सीजन के साथ जो है सिंगली बॉन्डेड जो है अटैच कीजिए। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो ये जो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है,
और उसको हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है शो किया है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड पैरामीटर अगर देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हम इसको जो है इस तरह से सिंपली जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 113 पिकोमीटर है, इट इज़ 113 पिकोमीटर। और इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी 119 पिकोमीटर, इट इज़ 119 पिकोमीटर। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर ज्योमेट्री का होगा। तो इस तरह से ये जो है पहला ऑक्साइड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड ऑक्साइड, दैट इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO का जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो NO का स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर जो है डबली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड, नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको जो है शो करना है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल आपको जो है यहाँ पे शो करना है। अब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो यहाँ पर जो है आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बताना है, सिर्फ जो है आपको इलेक्ट्रॉन की जो है शिफ्टिंग करना है। तो इस तरह से देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से, ऑक्सीजन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आप नाइट्रोजन पर शो कर दीजिए तो ये इसका जो है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर जो आप देखिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ है वो 115 पिकोमीटर है। तो इस तरह से NO बॉन्ड लेंथ इज़ 115 पिकोमीटर। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड ऑक्साइड और ये ऑक्साइड होगा, आपको मिलेगा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो इसके अंदर आप देखिए कि 2 नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड आपको मिलेंगे इस तरह से, नाइट्रोजन। उसके बाद जो है पहले नाइट्रोजन पर जो है आप 2 ऑक्सीजन जो अटैच कीजिए, जिसमें से एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन जो है सिंगली बॉन्डेड। फिर दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो है आप एक ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड जो है अटैच कीजिए। तो जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन्स हैं उसके पास में आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे लाइक दिस। और सिंगली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है इसके पास में आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और नाइट्रोजन में जो दूसरे वाला नाइट्रोजन जिसके पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आपको जो है बताते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर जो है इसको एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको सिंगल बताना है और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है इसको डबल कर देना है और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की जो है कंडीशन आपको बताना है। तो लुक हियर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O एज इट इज़। यहाँ पर जो है आप इसको डबल बॉन्ड O कर दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शो करो और इस वाले ऑक्सीजन को जो है सिंगली बॉन्डेड अटैच करके इसके साथ में आप जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है शो कर दीजिए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर जो है सिंपली ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर बनता है। इसको मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ, लेट अस सी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कि जितनी भी यहाँ पर जो है बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो डिफरेंट जो है यहाँ पर जो है मेज़रमेंट के है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये वाला जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको उल्टा कर देते हम, यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं। ओके, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है हम इसको जो है उसी तरह से जो है कंसिडर करते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इट इज़ अबाउट 105 डिग्रीज़, 105 डिग्री ये बॉन्ड एंगल को हमने मेज़र किया। उसके बाद दूसरा बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस बॉन्ड एंगल का जो मेज़रमेंट है दैट इज़ अबाउट 117 डिग्रीज़।
और उसके बाद तीसरा बॉन्ड एंगल होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड इट इज़ अबाउट 130 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 130 डिग्रीज। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है बॉन्ड लेंथ वो कितनी होगी। तो पहली वाली ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इट इज़ अबाउट 114 पिकोमीटर। तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 114 पिकोमीटर। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ अबाउट 186 पिकोमीटर, ये वाली इट इज़ 186 पिकोमीटर। और चूँकि दोनों ऑक्सीजन की जो है बॉन्ड लेंथ जो है सेम है तो वो बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी 121 पिकोमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ, दिस इज़ 121 पिकोमीटर। तो इस तरह से N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के ये जो है बॉन्ड पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। चलिए फोर्थ ऑक्साइड हम देखेंगे और इसके अंदर जो है किस तरह का अरेंजमेंट होगा, दैट इज़ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आप देखोगे एंगुलर अरेंजमेंट में 2 ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन के साथ जो है डबली बॉन्डेड। जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो है आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है लाइक दिस, और जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके ऊपर आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास जो है आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है बताना है। अब इसको जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस स्ट्रक्चर को सिर्फ जो है बदल दीजिए, जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको डबली बॉन्डेड कर दीजिए और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को सिंगली बॉन्डेड कर दीजिए। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। डॉट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है एंगुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसकी ज्योमेट्री जो है एंगुलर होगी, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ अबाउट 134 पिकोमीटर डिग्रीज। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनता है इट इज़ 134 डिग्रीज। ये जो है आपको 134 डिग्रीज मिलेगा। और जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है डेट इज़ अबाउट 120 पिकोमीटर। तो दोनों ही बॉन्ड लेंथ जो है ये इक्वल लेंथ की होगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एंगुलर। तो ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। चलिए देखते हैं कि उसका अरेंजमेंट जो है किस तरह से होगा। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसमें जो है 2 नाइट्रोजन जो है आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, उसका जो है दोनों नाइट्रोजन पर 2-2 ऑक्सीजन जो है आपको शो करना है। तो देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो जिन ऑक्सीजन्स पर जो है सिंगल बॉन्डिंग है वहाँ पर आप जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शो कीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, और जिसके पास में डबल बॉन्ड है उस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको जो है बताना है लाइक दिस। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको एग्जैक्टली आप जो है पलट दीजिए, जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको सिंगली बॉन्डेड कीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप इसको जो है पलट दीजिए तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह से तो दिस इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है अराइज होता है। अब चलिए मैं इसके अंदर जो है बॉन्ड पैरामीटर्स बताता हूँ। तो लुक हियर, मैं ये स्ट्रक्चर जो है फिर से बना रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है बॉन्ड पैरामीटर्स आप जो देख लीजिए कि कितनी लेंथ इसके अंदर जो है होती है बॉन्ड लेंथ और कितनी जो है इसके एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 नाइट्रोजन आप लीजिए आपस में एक दूसरे के साथ जो है सिंगली बॉन्डेड, और इस तरह से जो है 2-2 ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के ऊपर होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ अबाउट 175 पिकोमीटर। ये हो जाएगी 175 पिकोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक बात जो ध्यान रखना है कि जितने भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं वो सब सेम लेंथ के हैं एंड इट इज़ अबाउट 121 पिकोमीटर।
तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ 121 पिकोमीटर। तो ये सारे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी 121 पिकोमीटर। उसके बाद जो है आप देखिए कि जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज़ अबाउट 135 डिग्रीज़। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन ये सब के सब एक ही प्लेन पर होंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा प्लेनर स्ट्रक्चर। अब लास्ट देखिए N2O5 दैट इज़ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, N2O5। तो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के अंदर आप देखिए कि दो नाइट्रोजन जो है एक दूसरे के साथ जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो अब तक के हमने जो दो नाइट्रोजन वाले जो ऑक्साइड से स्टडी किया है, तो उसके अंदर जो है दोनों नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। लेकिन इस ऑक्साइड के अंदर आप देखोगे कि वन ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन टू नाइट्रोजन्स। तो हम पहले जो है उसको देखते हैं। लुक हियर, ये हो गया नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये जो है एक ऑक्सीजन हो गया। अब दोनों नाइट्रोजन पर जो है आप दो ऑक्सीजन जो है अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रॉन पेयर, और सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर आपको जो है तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। और ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसके ऊपर आपको दो इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना है, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर कर दीजिए, बस सिर्फ इतना करना है। तो ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन वैसे ही करना है। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको शो करना है, इस तरह से, लाइक दिस। और यहाँ पर जो है सेंट्रल ऑक्सीजन पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बताना है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर भी जो है किस तरह से ये स्ट्रक्चर के जो है बॉन्ड पैरामीटर्स बनते हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता हूँ। लुक हियर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस तरह से हो गया N2O5। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो बीच वाला ऑक्सीजन है, ये वाला, तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल साइज़ की है, और ये 4 बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल साइज़ की है। तो जो बीच वाली बॉन्ड लेंथ है वो 151 पिकोमीटर है, इट इज़ 151 पिकोमीटर। और ये वाली बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो है ये 119 पिकोमीटर्स है, और ये दोनों जो है बॉन्ड लेंथ 151 पिकोमीटर्स हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ अबाउट 112 डिग्रीज़। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो सेंट्रल पोजीशन पर है, ये बॉन्ड एंगल जो है 112 डिग्रीज़ है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या इधर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड एंगल 134 डिग्रीज़ है। तो हम इसको लिखेंगे 134 डिग्रीज़। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, और किस तरह से इसके जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। तो दीज आर दी अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए हम अगला टॉपिक इसमें जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो अगला टॉपिक हमारा है नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला है HNO3। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये केमिकल सब्सटेंस है। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2। आप देखिए कि इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं,
ऑक्सो एसिड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में कोई एलिमेंट जो है कुछ कंपाउंड जो फॉर्म करता है। तो आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में ये नाइट्रोजन जो है बन रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सो एसिड कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, जिसमें एक ऑक्सो एसिड है H2N2O2, दैट इज़ हाइपोनाइट्रस एसिड। H2N2O2, इट इज़ हाइपोनाइट्रस एसिड। एक तो ये ऑक्सो एसिड है, उसके बाद जो है दूसरा है HNO2, दैट इज़ नाइट्रस एसिड। HNO2, इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। और एक एसिड जो है आपको मिलेगा HNO3, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। HNO3, इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। तो ये जो है बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो इन सब में नाइट्रिक एसिड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसी को हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड, इसका जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ ग्लास रिटॉर्ट। ग्लास रिटॉर्ट के अंदर जो है आप क्या कीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना है? हीट करना है। तो देखिए सोडियम नाइट्रेट के साथ हम एग्जांपल लेते हैं NaNO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपको प्रोडक्ट मिलता है HNO3 प्लस NaHSO4। तो ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रिक एसिड। तो ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड का। दूसरा देखिए, ऑन लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओसवाल्ड्स प्रोसेस। तो लार्ज स्केल में जो है आपको ओसवाल्ड्स प्रोसेस के ज़रिए से नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मिलेगा। तो अब ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या होगा कि दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है आपको अमोनिया को जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करना है। तो रिएक्शन देखिए क्या होगी कि अमोनिया को जो है आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए। तो 4NH3 गैस प्लस 5O2 एंड इट इज़ फ्रॉम एयर। हवा के अंदर जो प्रेजेंट होती है एयर, उसके ज़रिए से आप जो है इसको क्या कीजिए? ऑक्सीडाइज़ कीजिए, और इसमें जो है प्लेटिनियम या रोडियम गैस का जो है कैटालिस्ट लीजिए। प्लेटिनम और रोडियम गैस एज ए कैटालिस्ट, ये यहाँ पर जो है यूज़ होगा। और इसको जो है 500 केल्विन और 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है रिएक्ट कीजिए। 500 केल्विन एंड 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन मोनोक्साइड, और आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आपको मिलेगा नाइट्रोजन मोनोक्साइड। तो 4NO गैस, और साथ ही साथ जो इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होगा, दैट इज़ 6H2O गैस। अब यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है फॉर्म हो रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम नाम दे रहे हैं, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिविंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप इसको जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन कीजिए। तो 2NO गैस प्लस O2 गैस, 2NO गैस प्लस O2 गैस, तो दैट गिव्स राइज टू 2NO2 गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो है फॉर्म होगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म डिजॉल्व्स इनटू वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। तो 3NO2 गैस, और इसको जो है आप वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व कीजिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है आप वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व करोगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। 2HNO3 लिक्विड, यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड बनेगा, और नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है फिर से यहाँ पर जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज़ होगी। तो ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, आप इसको जो है दोबारा से जो है रिसाइकल करके यहाँ पर ला सकते हो। मतलब ये आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल जो है ये रिएक्शन है या ये मेथड है,
जिसको हम ओसवाल्ड्स मेथड कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है एक मरतबा जो है आपको अमोनिया यूज़ करना है। अमोनिया यूज़ करने के बाद जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बनता है, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये जो है आप यहाँ पर जिसको ऑक्सीजन के साथ जो है फिर से ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कीजिए। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है फिर से ऑब्टेन होता है, उसको जो है दोबारा आप जो है यहाँ से रिसाइकल कर सकते हो। तो दिस मेथड इज़ मोस्ट बेनिफिशियल मेथड। तो फर्दर यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि इसको जो है रिसाइकल करने के बाद जो है आप नाइट्रिक एसिड जो है फॉर्म कर सकते हो, और इट कैन बी डिस्टिल्ड अप टू 68%। तो नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर जो डिस्टिल हो रहा है, इसको जो है नियर अबाउट 68% तक जो है आप जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, बाय मास। एंड फर्दर कॉन्सेंट्रेशन to 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर आप देखिए कि नाइट्रिक एसिड जो है लिक्विड फॉर्म में है, जो अबाउट 68% है। आप इसको जो है फर्दर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, कहाँ तक, 98% तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको जो है डिहाइड्रेशन करना है, नाइट्रिक एसिड का जो है डिहाइड्रेशन करना है बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये जो है अबाउट 98% तक के जो है ये बायोमास नाइट्रिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया ओसवाल्ड्स मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, नाइट्रिक एसिड की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन। दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको मैं FP लिख रहा हूँ। और इसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन, 355.6 केल्विन, दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो है कलरलेस लिक्विड होता है नाइट्रिक एसिड। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेंस नियरली 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बायोमास। तो हम यहाँ पर जो है लेबोरेटरी ग्रेड कहेंगे। तो लेबोरेटरी ग्रेड में आपको 68% बायोमास नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये इसकी जो है कैलिब्रेशन मिलती है कि ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है और कितना जो है ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। एंड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504, ये जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। एंड इन द गैसियस स्टेट नाइट्रिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। जब आप इसको जो है एक्वियस मीडियम में जो है इसको अगर डिज़ोल्व करते हो नाइट्रिक एसिड को, तो देखिए क्या होगा, ये जो है एसिडिक नेचर का तो है ही, तो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन जो है फॉर्म करेगा। तो लुक हियर, HNO3 प्लस वाटर, जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आपको देगा H3O प्लस एक्वियस। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस एक्वियस, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन। तो इस तरह से ये जो है एक्वियस मीडियम में जो है एसिडिक नेचर जो शो करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, गैसियस स्टेट नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट एज द प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये जो है आपको प्लेनर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, जिसमें नाइट्रोजन जो है 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा इस तरह से, और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होगा, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लेंथ होगी 96 पिकोमीटर, दिस इज़ 96 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल होगा 102, ये वाला 102 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो है बॉन्ड एंगल होगा 130 डिग्रीज, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है दैट इज़ 140.6 पिकोमीटर, ये वाली, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है 121 पिकोमीटर होगी।
तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 ये पांचों एटम जो है एक ही प्लेन पर होंगे। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट द नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो नोबल मेटल जो है गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर नाइट्रिक एसिड जो है मोस्ट ऑफ द मेटल को क्या करता है, अटैक करता है। और इसी के साथ साथ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। सिमिलरली टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन का जो है प्रोडक्ट क्या होगा। हम नाइट्रिक एसिड को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अलग अलग कंडीशन में जो है आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉपर को जो है आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो CuNO3 ट्वाइस बनेगा, CuNO3 ट्वाइस, ये हो गया कॉपर का नाइट्रेट। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा साइड प्रोडक्ट, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से जो है सेपरेट होगा 4H2O। ये जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में जो है कॉपर के साथ जो रिएक्शन है। फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अब कॉपर को जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, तो Cu प्लस 4HNO3, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। तो ध्यान रखिए कि ये कंडीशंस को जो है मेंशन करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है डिफरेंट बनते हैं। अब इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CuNO3 ट्वाइस बनेगा, CuNO3 ट्वाइस। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो होगा NO2, 2NO2, ठीक है, 2NO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर आप देखिए कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो आप इस प्रोडक्ट पर जो है गौर कीजिए। देखिए दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए कॉपर नाइट्रेट और वाटर दोनों जगह पर सेम है, लेकिन डिफरेंस आपको देखिए यहाँ पर पहले में जहाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा है इसमें प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी आप जो है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में जिंक की डिफरेंट रिएक्टिविटी देखोगे। चलिए देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट। Zn प्लस HNO3 डाइल्यूट, तो पहले हम लेंगे Zn प्लस HNO3, और यहाँ पे हम लिखेंगे डाइल्यूट। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की कंडीशन है। तो इसमें जो है एक प्रोडक्ट मिलेगा जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस, ये हो गया जिंक नाइट्रेट। उसके बाद जो है दूसरा प्रोडक्ट होगा वाटर, और तीसरा जो प्रोडक्ट होगा इसके अंदर दैट इज N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, N2O। ठीक है, अब यही जिंक को आप जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, तो जिंक प्लस HNO3, और यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिए इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ पर भी आपको मिलेगा ZnNO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद जो है दूसरा प्रोडक्ट जो है वाटर आपको मिलेगा, और तीसरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको NO2 मिलेगा। तो आप देखिए ZnNO3 दोनों जगह पर है, वाटर भी दोनों जगह पर है, डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलता है, हियर N2O एंड हियर NO2। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की कंडीशन में। इसी तरह से देखिए कि सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो अगर आप जो है क्रोमियम और एल्यूमिनियम देखोगे तो नाइट्रिक एसिड के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम के सरफेस पर जो है ऑक्साइड लेयर बनती है जो उसको जो है नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व होने नहीं देती। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है। तो इस वजह से क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये नाइट्रिक एसिड के अंदर जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो है आप नॉन मेटल और उसके कंपाउंड्स को भी जो है नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज़ करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से नॉन मेटल्स को जो है हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है ध्यान रखिए कि आयोडीन इज़ ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। तो ये इतने सारे जो है कंपाउंड्स हैं। तो इसको जो है आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए आयोडीन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो I2 प्लस HNO3 10 नंबर्स। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा HiO3। दिस इज़ कॉल्ड आयोडिक एसिड। आयोडीन जो है यहाँ पर आयोडिक एसिड के अंदर जो कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर जो फॉर्म होगा 4 नंबर्स में। ठीक है, तो ये आयोडीन जो है आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब चलिए कार्बन देखते हैं। कार्बन प्लस 4HNO3 दैट गिव्स राइज टू CO2। दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 2 वाटर्स एंड 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो है कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं सल्फ़र S8। सल्फ़र को जो है आप रिएक्ट कीजिए नाइट्रिक एसिड 48 नंबर्स 48 HNO3 के साथ। तो सल्फ़र इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो है आप देखिए 8H2SO4 बनेगा। यहाँ पर जो S8 है इसलिए 8H2SO4 दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो है दूसरे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे 48NO2 और 16 वाटर। 48NO2 प्लस 16 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सल्फ़र इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से आप देखिए P4 फास्फोरस जो है P4 यूनिट्स है। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट होगा 20 नंबर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो 20HNO3 के साथ जो ये रिएक्ट होगा तो आप देखिए 4H3PO4 ये हो गया फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से 20 नंबर्स ऑफ NO2 एंड 4 वाटर। 20 NO2 प्लस 4 वाटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये 4 नॉन मेटल्स हैं आयोडीन, कार्बन, सल्फ़र और फास्फोरस। तो आयोडीन जो है आयोडिक एसिड बनाएगा, कार्बन कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्सीडाइजेस टू सल्फ्यूरिक एसिड, वाइट फास्फोरस इज़ कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक टेस्ट है जिसको हम नाम देते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखिए वो एक्चुअली होता क्या है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर नाइट्रेट आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। तो द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2+ टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट्स को जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर जो रिड्यूस करना है और वो Fe2+ आयन के ज़रिए से होगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इट इज़ द एबिलिटी of Fe2+ ion to reduce nitrates to nitric oxide which reacts with Fe2+ ion to form brown colored complex। तो ये जो है ब्राउन कलर का जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को जो है ब्राउन रिंग टेस्ट कह रहे हैं। तो अब ये देखिए कैसे मिलेगा। द टेस्ट इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन टू एन एक्वियस सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। तो आप जो है फेरस सल्फेट जो है नाइट्रेट आयन कंटेनिंग एक्वियस सोल्यूशन के अंदर जो है ऐड कीजिए और उसके बाद जो है क्या करना है
केयरफुली एडिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड along द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब उसके अंदर जो है क्या करना है, आप जो है एक टेस्ट ट्यूब जो है इस तरह से लीजिए, इसके अंदर जो है आपके पास जो है नाइट्रेट आयन है सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो है फेरस सल्फेट आपको ऐड करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्लोली सल्फ्यूरिक एसिड आपको जो है ऐड करना है। तो ये जो है केयरफुल जो है एडिशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि केयरफुली एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब की साइड से आपको जो है ऐड करना है, और बिल्कुल ही इसको जो है शेक नहीं करना है, इसको स्टर नहीं करना है, बहुत केयरफुली आपको जो है टेस्ट ट्यूब को जो है वापस जो है सीधी करना है। इसमें क्या होगा, अ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। तो जब आप इसको जो है सीधा करोगे, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद जब आप इसको सीधा करोगे, तो ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन के इंटरफेस पर आपको एक ब्राउन कलर की रिंग मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग, और ये ब्राउन रिंग किसकी होगी, नाइट्रेट आयन की। तो इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर जो है नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस को यहाँ हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए रिएक्शन क्या होगी, और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो क्या होता है। तो लेट अस सी, नाइट्रेट आयन को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करना है। तो लुक हियर, NO3 माइनस प्लस 3Fe2 प्लस प्लस 4H प्लस, NO3 माइनस प्लस Fe2 प्लस, यहाँ पर जो है फेरस आयन के साथ जो इसको रिएक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस Fe2 प्लस, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है आप इसको जो है मिक्स कीजिए, तो यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी तो ये 4H प्लस है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनेगा, और इसी तरह से ये जो है Fe2 प्लस जो है ये ऑक्सीडाइज होगा Fe3 प्लस में, तो ये बन जाएगा 3Fe3 प्लस, और एक प्रोडक्ट और इसमें होगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2H2O। ये पहली स्टेप हुई। अब यहाँ पर जो है ये Fe3 प्लस जो यहाँ पर जो है NO जो है बन रहा है, ये क्या करेगा, आयरन के जो है हेक्साहाइड्रेट को जो है रिएक्ट करेगा। तो FeH2O6 जो सोल्यूशन के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज़ 2 प्लस आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये जो NO बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो बन रहा है, वो यहाँ पर जो रिएक्ट होगा NO। तो इसको जो है आप जो कन्वर्ट कीजिए, तो ये प्रोडक्ट बनेगा FeH2O5। तो एक वाटर को जो है ये NO जो है रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा FeH2O5, और ये NO जो है यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NO, और ये कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 प्लस आयन। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल चूँकि यहाँ से बाहर निकला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस H2O। तो ये जो है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज़ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसके कलर की वजह से वो जो इंटरफेस ऑफ 2 लेयर्स जो है वो बनती है रिंग, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया नाइट्रिक एसिड जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और नाइट्रेट आयन को हम जो है किस तरह से कंफर्म करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, नॉट चैप्टर, इस टॉपिक का जो है लास्ट जो है पॉइंट है, दैट इज़ यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो चलिए देखते हैं नाइट्रिक एसिड को हम कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए से क्या क्या चीज़ें जो है बन सकती हैं। तो लेट अस सी यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो द मेजर यूज़ of nitric acid is in the manufacture of ammonium nitrate for fertilizers and other nitrates for use in explosives and pyrotechnics। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि नाइट्रिक एसिड का जो मेजर यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, जिसके ज़रिए से आप जो है फर्टिलाइज़र्स प्रिपेयर कर सकते हो, और बहुत सारे नाइट्रेट्स उसमें बनते हैं जिसके ज़रिए से आप जो है एक्सप्लोजिव्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो, और पायरोटेक्निक के अंदर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ हुआ। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स।
तो आप जो है बहुत सारे नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर भी जो है नाइट्रिक एसिड जो है यूज़ करके जो है डिफरेंट कंपाउंड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नाइट्रो कंपाउंड्स में आपको जो है मिलता है नाइट्रोग्लाइसरीन और नाइट्रोटोलिन्स, ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल एंड एज एन ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स। तो इस तरह से ये जो है नाइट्रिक एसिड के यूज़ है, जिसमें पहला यूज़ है अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, जिसके ज़रिए से आप जो है फर्टिलाइज़र बना सकते हो। फिर बहुत सारे नाइट्रेट्स का जो है फॉर्मेशन है, जिसके ज़रिए से आप जो है एक्सप्लोजिव्स और पायरोटेक्निक के अंदर जो आप इसको यूज़ करोगे। उसके बाद जो है बहुत सारे ऑर्गेनो नाइट्रो कंपाउंड जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन है और इसी तरह से ट्राई नाइट्रोटोलिन है, और बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ज़रिए से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसी तरह से जो है आप पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल और साथ ही साथ जो है रॉकेट फ्यूल को जो है ऑक्सीडाइज़र के तौर पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब ग्रुप नंबर 15 का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फास्फोरस, हम अगले लेक्चर में उसकी जो है पूरी डिटेल स्टडी लेंगे, जिसमें फास्फोरस के जो है एलोट्रॉप्स हैं और इसी तरह से फास्फोरस के जो है कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।